मोटिवेशनल वीडियो, एक प्रवासी की संघर्ष भरी जिंदगी और वापसी की कहानी। ये वीडियो एक प्रवासी की संघर्ष भरी जिंदगी, चुनौतियां और वापसी के बाद नई शुरुआत की कहानी को प्रस्तुत करेगा। ये दर्शकों को प्रेरित करेगा और मुश्किल समय में हौसला देगा। जो लोग विदेश में काम कर चुके हैं या करना चाहते हैं, जो लोग में मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, जो प्रेरणादायक कहानियां सुनना पसंद करते हैं, भावनात्मक और वास्तविक, प्रेरणादायक और सकारात्मक। मैंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा दुबई में बतौर ड्राइवर काम करते हुए बिताया है। आज मैं अपनी जिंदगी की एक खास कहानी आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरा सपना था अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना और उनकी खुशियां देखना। इसी सपने को पूरा करने के लिए मैंने दुबई जाने का फैसला किया, लेकिन शुरुआत के कुछ महीने बहुत कठिन थे। नई भाषा, नया माहौल, काम के दौरान की कठिनाइयां साझा करें। हर दिन 12 से 62 घंटे गाड़ी चलाना, ट्रैफिक की परेशानी और दिन के अंत में खले कमरे में लौटना, यह सब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ छोड़कर वापस चला जाऊं, लेकिन अपने परिवार का चेहरा याद आते ही मुझे हिम्मत मिलती थी। गाड़ी चलाते हुए या दुबई की सड़कों के दृश्य दिखाए, सीनरा, सफलता और सीखे गए सबक। आपने क्या सीखा और कैसे परिस्थितियों का सामना किया? दुबई ने मुझे सिखाया कि धैर्य रखना कितना जरूरी है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। वापसी के फैसले और उसके पीछे की वजह बताएं। एक समय ऐसा आया जब मुझे लगा कि मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। मैंने वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन यहां लौटकर फिर से नई शुरुआत करना आसान नहीं था। मुझे पता है कि यह रास्ता आसान नहीं है। मुझे पता है कि यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन मुझे यकीन से आगे बढ़ूंगा। भविष्य की योजनाएं, फ्यूचर प्लान। अपने सपनों और भविष्य के लक्ष्यों को साझा करें। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो मेरे परिवार को सुरक्षित भविष्य दे और मुझे सम्मान दिलाए। छोटा हो या बड़ा, मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करता रहा। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, धैर्य रखते हैं और कभी हार नहीं मानते, तो सफलता आपकी। संवाद। जब मैं दुबई से वापस आया तो लगा जैसे एक नई शुरुआत हो रही है, लेकिन असली चुनौती यहीं से शुरू हुई। नौकरी की तलाश, लोगों की बातें और परिवार के लिए आर्थिक स्थिरता, सब कुछ बोझ बनकर मेरे कंधों पर आ गया। फ्लैशबैक सीन। नौकरी के लिए दर दर भटकते हुए, रिजेक्शन झेलते हुए, हर जगह से एक ही जवाब अनुभव नहीं है। उस वक्त मुझे लगा कि शायद मैंने लौटने का फैसला गलत किया। समाज का दबाव, समरिश्तेदारों और पड़ोसियों की फुसफुसाहट, उनकी सवालिया नजरें, लोगों के ताने सुनने को मिलते थे। दुबई से लौटकर भी कुछ नहीं कर पाया। समाज का दबाव सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। साइट सी, पत्नी और बच्चों के साथ बैठे हुए, उन्हें समझाते हुए, मैंने अपनी पत्नी से कहा, हम एक दिन जरूर सफल होंगे, बस थोड़ा और धैर्य चाहिए। छोटे कदम, बड़ी उम्मीद, बिग होप्स। मैंने फैसला किया कि मैं वहीं से शुरुआत करूंगा जहां से मैं सबसे ज्यादा जुड़ा हूं, गाड़ियों से। मैंने एक दोस्त के गैरेज में काम करना शुरू किया, गाड़ियां रिपेयर करते हुए, ग्राहकों से बात करते हुए। धीरे धीरे लोगों को मेरा काम पसंद आने लगा। एक दिन एक ग्राहक ने मुझसे कहा, भाई तुम बहुत मेहनती हो, तुम्हें अपनी खुद की शॉप खोलनी चाहिए। सफला, पहली सफलता फट। सीन। तुम्हारी खुद की एक छोटी सी गाड़ी रिपेयरिंग वर्कशॉप का उद्घाटन। कुछ बचत और उधर से मैंने एक छोटी सी गाड़ी रिपेयरिंग शॉप खोली। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। आज मेरी दुकान पर रोज ग्राहक आते हैं और मैं हर दिन अपनी मेहनत से एक नया सपना पूरा कर रहा हूं। परिवार के लिए नई उम्मीद, होपफुल, मेरी पत्नी का भरोसा, मेरे बच्चों की मुस्कान और मेरे माता पिता की दुआएं, यही मेरी असली पूंजी है। आज मैं अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने की कोशिश कर रहा हूं। बच्चों की पढ़ाई, घर में छोटी छोटी खुशियां, समाज को संदेश,
आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मुश्किलें हमेशा रहेंगी, लोग बातें बनाएंगे, लेकिन अगर आपका इरादा मजबूत है तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। मेरा सपना है कि मैं अपनी शॉप को और बड़ा करूं और ऐसे लोगों को नौकरी दूं जो कभी मेरी तरह संघर्ष कर रहे थे। नए स्टाफ को ट्रेनिंग देते हुए, नई गाड़ियां रिपेयर करते हुए। जिंदगी में हर किसी को एक दूसरा मौका मिले, उस मौके को पकड़ो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। अब जब मैं अपनी दुकान चला रहा हूं और थोड़ा सा आत्मनिर्भर बन चुका हूं, तो मैंने महसूस किया कि मेरे जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि मुझे समाज में कुछ ऐसा करना है जिससे दूसरों को भी फायदा हो। साइट से बच्चों को पढ़ाते हुए, किसी गरीब व्यक्ति की मदद करते हुए। मैंने तय किया कि जो कुछ भी मैं कमा रहा हूं, उसका कुछ हिस्सा समाज के भले के लिए खर्च करूंगा। समाज में बदलाव की शुरुआत। मैंने सोचा, अगर मैं दूसरों की मदद कर सकता हूं, तो क्यों न मैं कुछ ऐसा करूं जो लोगों को उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करे। मैंने स्थानीय बच्चों के लिए एक छोटे से स्कूल की शुरुआत की, जहां उन्हें मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। मुझे लगता है कि यह मेरे लिए एक नया कदम है, समाज में कुछ बेहतर बदलाव लाने की दिशा में। हम सभी को यह समझना चाहिए कि किसी की मदद करना सिर्फ पैसे से नहीं होता। कभी कभी एक अच्छा शब्द और सही समय पर मदद भी किसी के जीवन को बदल सकता है। मुझे याद है, जब मैं संघर्ष कर रहा था, मुझे किसी ने अपना हाथ बढ़ाया था। अब मेरी बारी है। मेरी दुकान अब पहले से बहुत बड़ी हो गई। अब मैं ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार मुहैया कर रहा हूं। हर रोज एक नया अनुभव है और मुझे लगता है कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं वह सही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहां तक पहुंच पाऊंगा, लेकिन मेहनत और ईमानदारी ने मुझे इस जगह तक पहुंचाया। अभी भी कई चुनौतियां हैं। बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और मुझे अपनी दुकान का विस्तार करना है, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर मैंने लगातार मेहनत की तो इन समस्याओं का हल लेकर शायद मेरे लिए यह केवल एक दुकान नहीं है, यह मेरे सपनों का हिस्सा है। परिवार की प्रेरणा, इंस्पिरेशन फॉर माय फैमिली। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे मेरे संघर्ष को समझे और ये जाने कि सफलता केवल मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। मैं उन्हें वह जीवन देना चाहता हूं जो कभी मैंने अपने लिए सपना देखा था। मेरे बच्चों को मैं यही सिखाऊंगा कि संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यही हमें मजबूत बनाता है। दोस्तों, जीवन के किसी भी मोड़ पर हमें यह समझना होता है कि हमारी यात्रा में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हम उन कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़े तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, जीवन में हर कदम पर संघर्ष होगा, लेकिन याद रखिए, अगर आप पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो कोई भी शक्ति आपको सफलता से रोक नहीं सकती। उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत की जरूरत होती है। अगर आपको मेरी कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।